डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 5 पाठ का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यानी तत्वों का वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत यानी वैज्ञानिक थे जैसे डोबेराइनर का त्रिक नियम, मैंने इसको बता दिया था आपको। अब जो आपका चलेगा वो है क्या, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है उसके बारे में आप देख लीजिए। इसको न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने क्या किया था जानते हो, इन्हीं तत्वों के परमाणु भार के आधार पर यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को रखा था। यानी इनके जब ये अपना प्रयोग किए थे तब 56 तत्व की खोज हो चुकी थी। तो इन्होंने अपना जो प्रयोग रखा था वो क्या, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा था। और वही क्रम में जब रखा था तो यानी जो पहले तत्व का परमाणु भार है, जो पहले तत्व का गुणधर्म है वो जो है यानी 8वें तत्व के गुणधर्म से क्या होता है, मिलता है। तो इसलिए उन्होंने इसे क्या कहा था, अष्टक का नियम कहा था, अष्टक का सिद्धांत कहा था। इसलिए इसे न्यूलैंड के अष्टक का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी पहला जो तत्व है वो क्या है, 8वें तत्व के इससे समान क्या गुणधर्म रखता है। इसको एक संगीत के रूप में उन्होंने बताया था। वो संगीत के रूप में कैसे बताया था, जैसे आपका कहा है सा रे गा मा पा धा नी, यानी सा रे गा मा पा धा नी। तो पहला तत्व क्या किया था, हाइड्रोजन किया था। तो इसका जो है हाइड्रोजन का जो गुण क्या हुआ, किसके समान हुआ, वो जो है आपका फ्लोरीन। और जो क्या यानी लिथियम है, लिथियम तत्व है, उसका गुणधर्म किसके समान होता है, सोडियम के। यानी लिथियम अगर आपका पहला तत्व है तो सोडियम क्या पड़ता है, 8वां तत्व पड़ता है। तो यानी जो लिथियम का गुणधर्म है वही क्या है, सोडियम का गुणधर्म है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, यानी जो पहले तत्व का गुणधर्म होता है वो 8वें तत्व के गुणधर्म से समान होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं, या न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। इसको न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसके बारे में आप हम देख लेते हैं आज। तो क्या है दूसरा, यानी न्यूलैंड से का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, इसको क्या न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने दिया था, कितने में, सन 1865 ईस्वी में दिया था। ठीक है। और उन्होंने इसमें क्या किया था कि यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया था। ठीक, तो ये है, इसको देख लेते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम, यह नियम 1865 में दिया गया था। उस समय छप्पन तत्व की खोज हो चुकी थी। इन्होंने भी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया। तो इसके अनुसार देखिए, इसके अनुसार तत्वों को परमाणु द्रव्यमान
हाँ हाँ गायक बदल रहा था। के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है तो पहले आने वाले तत्व प्रत्येक आठवें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान होते हैं। पहले तत्व के समान होते हैं, इसलिए इनकी क्या है, यानी पहले तत्व और आठवें तत्व में क्या समान गुणधर्म होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया था, यानी संगीत के सुर में अष्टक की ओर क्या किया गया था, अष्टक की ओर अष्टक से की थी, यानी अष्टक से क्या इनकी तुलना की थी। तो अब देखिए इन्होंने क्या कहा है न्यूलैंड का अष्टक नियम में, यह नियम 1865 में दिया गया था। उस समय 56 तत्व की खोज हो चुकी थी। इन्होंने भी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया। इसके अनुसार तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है तो पहले आने वाले तत्व प्रत्येक आठवें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान होते हैं। तो उन्होंने ये बताया जो पहले तत्व का गुणधर्म होगा वो वही क्या होगा, आठवें तत्व का गुणधर्म भी होगा। इन्होंने ये बताया था। इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, व्यवस्थित किया था। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक स्वर से की, अष्टक स्वर से की, और इसलिए उन्हें इसे अष्टक का नियम कहते हैं या अष्टक का सिद्धांत कहते हैं। तो देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल भी बता देते हैं हम। न्यूलैंड का नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, इसका जो आपको एग्जाम्पल भी बता देते हैं। जब यानी प्रत्येक पहले तत्व का गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्म के समान होता है, इसलिए उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत, इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा या अष्टक के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, न्यूलैंड का अष्टक नियम है। अब देखिए इसका हम क्या एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे कि आप जो है देखिए, जो संगीत इन्होंने बताया था वो संगीत क्या है,
सा रे गा मा प ध नी, सा रे गा मा प ध नी। यानी ये क्या है? संगीत के स्वर है। संगीत के स्वर। तो इन्होंने इसमें क्या रखा है? तत्वों को रखा है। देखिए, पहला का हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, उसके बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर क्या हो जाएगा? क्लोरीन, उसके बाद क्या हो जाएगा? सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम के बाद आपका एल्युमिनियम, आपका फिर एल्युमिनियम के बाद सिलिका, फास्फोरस, सल्फर, उसके बाद और देख लीजिए जैसे क्लोरीन, पोटेशियम के, फिर आपका Ca कैल्शियम, उसके बाद क्रोमीन, मैग्नीज, फेरस, यानी जो आयरन होता है, Ti, टाइटेनियम, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा आपका? मैग्नीज, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? तो इस तरीके से देखिए, तो इसमें आपका तो जो एल क्या है? लिथियम। लिथियम का जो गुणधर्म है वो क्या है? सोडियम। देखिए, ये क्या पहला तत्व है? तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यानी जो लिथियम का गुणधर्म है वो क्या है? सोडियम के गुणधर्म से क्या है? समान है। तो देखिए, 8वां तत्व है ना, यानी पहले तत्व का गुणधर्म क्या होता है? 8वें तत्व के गुणधर्म से समान होता है। उसी प्रकार से जो बेरिलियम का गुणधर्म होगा क्या होगा? मैग्नीशियम के गुणधर्म से समान होगा। जो बोरान का होगा वो क्या होगा? एल्युमिनियम के गुणधर्म से समान होगा। तो इसलिए इसे क्या कहा? न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा। तो ये आपका इसी पर समाप्त होता है। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत हो या जो न समझ में आया हो तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल